इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दुनिया की तारीख की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है। इस वैली को सबसे पहले जेम्स लीविस ने दरियाफ्त किया था। साल 1829 को इन्हें सुबह पंजाब में एक अनजान पुराना शहर नजर आया। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज़ है और इन्होंने क्या दरियाफ्त कर डाला है। इससे तकरीबन 100 साल बाद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दया राम ने इस कदीम शहर के मुतालिक कुछ और मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी। पता चला कि हड़प्पा के ये खंडरात तकरीबन 5000 साल पुराने हैं। एक आर्टिकल में लिखा जाता है कि इस वैली में कुल मिलाकर 1056 से भी ज़्यादा गांव थे। इस वैली में एक अंदाजे के मुताबिक उस दौर में 50 लाख लोग रहते थे, जो आज के दौर के मुताबिक तो इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन ये उस वक्त की कुल आबादी का 10% हुआ करते थे। इस आबादी का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा था कि शायद आज के दौर में भी उतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम किसी मुल्क का ना हो। पाइपलाइंस को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर वाटर लेवल गलती से भी ज़्यादा हो जाता तो वो पानी पाइपलाइंस के ज़रिए वाटर रिजर्वर्स में चला जाता। इनमें से कुछ वाटर रिजर्वर्स तो आज तक इंटैक्ट हैं। उन्हीं चंद सालों में इंडस वैली के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट की खोज हुई, जहां पर बहुत से इंसानों की हड्डियां पाई गईं। इस जगह को मोहेंजोदारो का नाम दिया गया, यानी कि माउंट ऑफ डेड। खुदाई की गई तो ऐसे और खंडरात मिलते चले गए और बहुत सी हिस्टोरिकल साइट्स मिली। पता चला कि इन खंडरात में दफन हुआ एक ऐसा सिविलाइजेशन का सबूत है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। और क्योंकि ये खंडरात इंडस नदी के किनारे पाए गए तो इस सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। दो चीज़ें अभी भी एक राज हैं। एक, इन लोगों की लैंग्वेज जिसमें ये लोग लिखते थे। दूसरा, इन लोगों का खात्मा कैसे हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई गई थी। अब तक तकरीबन 1400 साइट्स मिल चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर इंडिया में पाई गई हैं। इंडस वैली के बराबर इस ज़माने में बहुत कम सिविलाइजेशंस थी जो कि इतनी पुरानी थी। इजिप्शियन, मेसोपोटामिया और चाइनीज़, इन सब में चाइनीज़ सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा रिसेंट थी। तो पुरानी सिविलाइजेशंस में इंडस वैली, इजिप्शियन और मेसोपोटामिया को ही गिना जाता है। आमतौर पर मेसोपोटामिया को ही सबसे ज़्यादा पुरानी सिविलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन सन 2016 में एक तहकीक में पता चला कि इंडस वैली 8000 साल पुरानी हो सकती है। 2600 बीसी तक इस सिविलाइजेशन ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इन्होंने मल्टी स्टोरीड घर बनाना शुरू कर दिए थे। जिन ईंटों का वो इस्तेमाल करते थे, इनका साइज स्टैंडर्ड होता था। इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बना रखा था। पानी पीने के लिए मुख्तलिफ कुएं भी थे। इनके मुतल्लिक ज़्यादा जानने के लिए हमें इनकी ज़बान समझनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक इनकी ज़बान को समझने के लिए 100 से ज़्यादा कोशिशें की गई हैं, जो कि नाकाम रही। ये जब भी कुछ लिखते तो इसके नीचे एक जानवर की तस्वीर बनाते थे। ये जानवर हाथी हो सकता था, टाइगर हो सकता था, बुल हो सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली एक यूनिकॉर्न जैसे किसी जानवर की तस्वीर बनाई जाती थी, जो कि शायद रियलिटी में है ही नहीं। एक ख़ास डिस्कवरी ये हुई थी कि मेसोपोटामिया में भी इंडस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट मिली। ये इस तरफ इशारा था कि शायद मेसोपोटामिया और इंडस वैली के दरमियान कोई तिजारती ताल्लुकात थे। मेसोपोटामिया की हिस्टोरिकल साइट्स आज के दिन के इराक और ईरान की साइट पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन अचानक कहाँ गायब हो गई। इंडस वैली के लोग अपने घर बनाने के लिए जो ईंटें इस्तेमाल करते थे वो दरख्तों की लकड़ियों के ज़रिए बनाते थे। माहिरीन के मुताबिक इन्होंने डिफॉरेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर दी थी कि उस जगह पर रहना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ा। कुछ माहिरीन कहते हैं कि इंडस रिवर, जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली पड़ा था, उसमें फ्लड आया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा।